हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त अनु। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं आज की इस रोचक कहानी के बारे में। इसके पहले आप अपने कमरे की सभी लाइट्स को बंद कर दीजिए। आप बेड पर बिल्कुल आराम से लेट जाइए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने मन में आने वाली सभी विचारों को और चिंताओं को त्याग दें। सभी पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों को निकाल दें। अपने शरीर को सीधा और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने हाथों को सीधा कर कमर के साइड में रख लें। अब एक शांति सी महसूस करें। 3 लंबी और गहरी सांस भरें। अपनी सांसों पर पूरा ध्यान लगाएं। बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। सांस तेज है या धीमी, इस पर ध्यान नहीं देना है। आप बस अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें कि कैसे आप फेफड़ों के द्वारा सांस भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आपके फेफड़े फूल रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। खुद को आप काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था, जहां वो रोज सुबह में जाता और थोड़ी देर के लिए बैठता और फिर वापस आ जाता। रोज की तरह ही वो सुबह सुबह उस पहाड़ पर जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया और आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो अपनी लड़की को समझाया और मना किया, फिर कहा, रास्ता छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन जब उसका बेटा नहीं माना तो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। बाएं हाथ की तरफ पहाड़ थे और दाहिने हाथ की तरफ गहरी खाई थी। रास्ता बहुत ही पतला और छोटा था। वे दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आता है। पिता को पता था कि रास्ते में ये पत्थर रोज आता है और बगल से निकल गया क्योंकि वो रोज आता था। लेकिन जो उसका बेटा था, उसका ध्यान कहीं और था। उसका घुटना उस पत्थर से जाकर टकरा गया और जोर से चीखने लगा। जैसे ही वो चीखा, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज नहीं सुनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कोई है जो छुप करके उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला कि कौन हो तुम? फिर वो पहाड़ से टकरा कर उसको सुनाई दिया।
जब उस बच्चे ने दोबारा अपनी आवाज़ सुनी तो उसको गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। फिर जैसे ही उसने इस आवाज़ को सुना वो लड़का घबरा गया। उसके पिता ये देखकर समझ गए कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ और जोर से पकड़ लिया। उसने कहा, कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है? उसके पिता ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए और खाई की तरफ देखकर जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, वो मेरे पिता से कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके पिता ने अपने बेटे की तरफ देखा और समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने दोबारा जोर से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा सुनकर उनका बेटा भी थोड़ा सा मुस्कुराया और अपने पिता से पूछने लगा कि पिताजी ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया और कहा, ये जो तुम आवाज़ सुन रहे हो ये किसी और की नहीं बल्कि ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो पहाड़ों में गूंज रही है, जो इन पहाड़ों में गूंज रही है। तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम कुछ कहोगे तो तुमको गुस्से वाली आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन अगर तुम कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी सुनाई देगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में ज़िंदगी के बारे में सोचते हो ठीक उसी तरह ये ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बहुत बुरी हो जाएगी। वहीं अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात सुनकर लड़का बहुत आश्चर्यचकित हो गया। फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए।